अभी दिख रहे हैं, मतलब अगली सरकार मोदी सरकार। आप तक लेखी ये जीतती हुई नजर आ रही हैं, आगे चल रही हैं। और हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे सुदर्शन न्यूज के 543 कर्मठ संवाददाता, 1000 नागरिक पत्रकार और 300 से ज्यादा पत्रकार, गैर पत्रकार। गोरखपुर से बीजेपी के योगी आदित्यनाथ 33,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। गोरखपुर से आगे चल रहे हैं 33,000 वोटों से ज्यादा। जैसा कि मैं अभी आपको बता ही रहा था कि हमारे 543 संवाददाता, कर्मठ संवाददाता, 1000 से ज्यादा नागरिक पत्रकार और 300 से ज्यादा पत्रकार, गैर पत्रकार और तकनीशियनों की टीम लगातार आप तक सटीक आंकड़े, मतगणना की सटीक जानकारी। इलेक्शन उद्घोष लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। ये हम लगातार आपको बारे, हमारे पास पल पल की खबर आ रही है और हम हर एक जानकारी को कई तरीके से वेरीफाई करके जो हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये हमारे 543 संवाददाता, 1000 नागरिक पत्रकार और इस 10 जनपद और इस अकबर रोड पे सबसे ज्यादा पटाखे आप जलाते थे, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। जो पटाखे जलाने वाली बात है, देखिए हमने 15 साल जलाए और 2-3 साल वो भी जलाने की कोई दुख की बात नहीं है। दुख इस बात का कि कांग्रेस एक सागर था और वो सागर आज तालाब में सिमटता नजर आ रहा है। ये कोई भी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। हम राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी से अपील करना है कि आज जरूरत है प्रियंका गांधी को राहुल जी के साथ खड़ा करने की। आज देश चाहता है कि प्रियंका जी और राहुल जी मिलकर देश में काम करें और राजीव गांधी के सपने को 21वीं सदी में ले जाने को पूरा करें, जो कि 50% कर दिया, 50% बाकी है। सवाल ये भी है कि उन्होंने, प्रियंका गांधी ने लगातार जो है कैंपेन किया, अमेठी रायबरेली में उन्होंने कैंपेन किया पूरी तरीके से। आपको लगता है कि अब आप उनकी डिमांड बाहर कर रहे हैं, लेकिन हालात जो दिख रहे हैं वहाँ पे राहुल गांधी के लिए बहुत बुरे दिख रहे हैं वहाँ पे? नहीं, राहुल गांधी हमारे नेता वहाँ जीत के आएंगे, आगे पीछे तो चलते रहते हैं, उन्होंने वहाँ के लोकप्रिय नेता है। और जो ये कारण बन रहा है उसका कारण भारतीय जनता पार्टी है। देश की जनता को गुमराह करा, हिंदू और मुसलमान में बांट दिया। मोदी जी पिछले 3 बार चुनाव गुजरात के विकास पर नहीं, हिंदू और मुसलमान का जीता है। आज वो प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश में भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही है, जिसकी वजह से बहुत आगे चल रहे हैं। आप डिमांड क्या करते हैं? क्या और क्या वाकई ये राहुल गांधी का फेलियर मानते हैं, जो कि आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को उनके साथ आना चाहिए? देखिए, ये राहुल गांधी का फेलियर नहीं है। राहुल गांधी ने दिल से, मेहनत से काम करा है, सत्ता पाने के लिए काम नहीं करा, देश की सेवा करने के लिए काम करा है। सुबह शाम आपने देखा कितने दौरे करे हैं। वो बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार करने में और गुमराह करने में आगे निकल गई। हम लोग इस तरह के लोग नहीं है। हम विपक्ष का बैठेंगे और देश की जनता ने जो दिया है हम उसको स्वीकार करेंगे। और आने वाले 3 साल में मेरी डिमांड यह है कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाया जाए, कोई बड़ी जिम्मेदारी जाए, राहुल जी का कंधे से कंधा मिलाकर चलाया जाए। फेलियर किसका मानते हैं? फेलियर तो अगर है तो राहुल गांधी के राइट और लेफ्ट का, जो राहुल गांधी को गुमराह करते रहे। ये रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा था। आपको बता दें कि कांग्रेस में हताशा साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि अब तक हमने राज किया, अब मौका तमाम पार्टियों को मिलना चाहिए और अगर बीजेपी बहुमत की तरफ बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब प्रियंका वाड्रा गांधी को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। जब अमेठी, आपको बता दें कि इस वक्त जो हमें तस्वीरें नजर आ रही हैं, आप पैम्पलेट देख सकते हैं, उस पर लिखा है वक्त की पुकार प्रियंका गांधी। आखिर इसे हम किस राजनीति से जोड़कर समझने की कोशिश करें, आखिर क्या कहना चाहते हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता? वक्त की पुकार प्रियंका गांधी, क्या वो इशारों में ये जताना चाहते हैं कि उनका राहुल गांधी पर विश्वास नहीं रह गया है, इसलिए वो चाहते हैं कि अब आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी मैदान में उतरे, क्योंकि प्रियंका गांधी ही मोर्चा संभाल सकती है। अगर रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस इन दोनों सीटों को बचा नहीं पाती है तो प्रियंका गांधी पर सवाल उठना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली दोनों ही जगहों पर मोर्चा संभाल रखा था और अभी जो अपडेट हमें मिल रहा है, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आगे चले, लेकिन उन्हें स्मृति ईरानी टक्कर दे रही है। रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली से भी सोनिया गांधी आगे चल रही है। वडोदरा सीट से नरेंद्र मोदी 5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वडोदरा से अपडेट आ रहा है। आपको बता दें कि वडोदरा में नरेंद्र मोदी 5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार जो हमें अपडेट मिल रहा है वडोदरा से, आपको बता दें कि वडोदरा में नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। आपको बताएं कि 5 लाख आंकड़ा जो है वो बहुत ज्यादा कहा जा सकता है।
5 लाख वोटों से वडोदरा से नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। वाराणसी की तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी से जो अपडेट मिल रहा है, वाराणसी से भी नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। दोनों ही जगहों पर नरेंद्र मोदी तमाम उम्मीदवारों को, तमाम प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और सबसे आगे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए हताशा साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस बहुत बुरी हार की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बार बार सवाल यही खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपनी रिजर्व सीट, जो कि निर्मला सीतारमण बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कह रही है, सुनते हैं। We will be performing well. Ma'am, the next question is, if BJP comes into power, what will be the strategy of the BJP leaders? We'll wait for that. We'll certainly be winning today. Let us slowly but steadily savor the good results which are coming out. येदियुरप्पा तो सर निर्मला सीतारमण की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि काफी ज्यादा, बीएस येदियुरप्पा की अगर बात की जाए तो अपडेट हमें मिल रहा है कि बीएस येदियुरप्पा ने वो जीत के करीब पहुंच चुके हैं, जीत चुके हैं अपनी सीट। बीएस येदियुरप्पा की अगर बात की जाए तो बीएस येदियुरप्पा ने अपनी सीट जीत ली है। बीजेपी के लिए एक बार फिर से जश्न का मौका। आपको बता दें कि लगातार जो हमें अपडेट मिल रहा है, कई सीटों पर बीजेपी इलेक्शन घोष माफ कीजिएगा, वडोदरा सीट से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं। वडोदरा से नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अभी हमें अपडेट मिल रहा था कि 5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी वडोदरा सीट नरेंद्र मोदी के खाते में आ चुकी है। सीट पर कब्जा जमा लिया है, नरेंद्र मोदी के नाम हो चुकी है वडोदरा सीट। अब इंतजार वाराणसी का। आपको बता दें कि वाराणसी में भी लगातार नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। हेमा मालिनी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा से हेमा मालिनी आगे चल रही हैं। कुछ ऐसी सीटें हैं, अगर इन सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व हमें देखने को मिलता है। इस वक्त बीजेपी की तरफ से रिएक्शन का दौर शुरू हो गया है। क्या कुछ ने जो मेहनत की है उसका ये प्रकटीकरण है। सर, अगर काउंटिंग के रुझान देखें तो अभी बीजेपी को काफी अच्छा नंबर आ रहे हैं सीट में, तो क्या आपको लगता है बीजेपी 272 प्लस? राजस्थान की देखिए, मैं यही कहूंगा कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। 1 घंटा इंतजार कीजिए, स्पष्ट बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। थैंक यू सर। आइए सर। जो था हमारा वही साबित हो रहा है। एग्जिट पोल से भी नतीजे बेहतर आ रहे हैं। हम पूर्ण बहुमत प्राप्त करेंगे एनडीए का, और हमें पूर्ण विश्वास है ये लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए वोट दिया है। पीपल हैव वोटेड फॉर नॉन करप्ट गुड गवर्नेंस। पीपल हैव वोटेड डिसाइसिव लीडर इन नरेंद्र मोदी। लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर मुहर लगाई है, और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को अपना साथी बनाया है देश के तरक्की के लिए। क्योंकि गरीब की आकांक्षा पर कांग्रेस बिल्कुल खरी नहीं उतरी। नाम लिया आम आदमी का, लेकिन काम किया उसके खिलाफ। आज उनको लोग बाहर कर रहे हैं और बीजेपी को पूर्ण बहुमत दे रहे हैं। की बात करें तो आपको बता दें कि जब एग्जिट पोल के नतीजे निकलकर सामने आए थे, उस वक्त प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि एग्जिट पोल से भी बेहतर होगा एनडीए का सपना। एनडीए का जो बहुमत का आंकड़ा है वो और बेहतर होगा, और इस वक्त बेहतर आंकड़े नजर आ रहे हैं। हेमा मालिनी मथुरा से आगे चल रही है। वडोदरा सीट पर नरेंद्र मोदी का कब्जा हो चुका है। वडोदरा सीट पर नरेंद्र मोदी ने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी के लिए तमाम जगहों से खुशी और जश्न का मौका देखने को मिला है। जहां बीएस येदियुरप्पा ने जीत दर्ज की है, वहीं वडोदरा सीट पर नरेंद्र मोदी जीत दर्ज कर चुके हैं, जो अपडेट हमें मिल रहा है। हेमा मालिनी मथुरा से आगे चल रही है। मथुरा सीट की अगर बात की जाए तो मथुरा सीट पर अगर बीजेपी का वर्चस्व होता है तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि यहां पर मोदी वेव चली है। मोदी का जो लहर का असर है वो देखने को मिला, क्योंकि अभी तक मथुरा में बहुत बेहतर कंडीशन बीजेपी की नहीं कही जाती थी। फर्रुखाबाद सीट से सलमान खुर्शीद चौथे नंबर पर चल रहे हैं, और बीजेपी के मुकेश राजपूत आगे चल रहे हैं। चलिए, फारुखाबाद सीट की अगर बात की जाए तो सलमान खुर्शीद पीछे चल रहे हैं और बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहा है। वडोदरा से नरेंद्र मोदी भारी मतों से जीते। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वडोदरा सीट से नरेंद्र मोदी ने बाजी मार ली है और जीत दर्ज कर ली है।
कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री को हराया। इससे पहले भी कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की बात कह रहे थे, लेकिन सबका यही कहना था कि वडोदरा में नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अब की बार मोदी सरकार यूपीए 85, 310 एनडीए, 147 अदर्स के खाते में। तस्वीरें आपके सामने है, ढोल नगाड़ों की थाप। अब की बार मोदी सरकार, देश में 30 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इतिहास होगा बीजेपी के लिए, जब अकेले दम पर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, वडोदरा से नरेंद्र मोदी ने जीत दर्ज कर ली है, विजयी हो चुके हैं नरेंद्र मोदी। पहली बार ऐसा होगा जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। अब की बार किसकी सरकार? सुबह से ही इस बात को लेकर सस्पेंस था, लेकिन अब धीरे धीरे इस सस्पेंस से पर्दा उठता जा रहा है और अब पता चलेगा कि अब की बार मोदी सरकार। देश में 30 साल बाद किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत, तो 30 साल बाद ऐसा पहली बार मौका है, इतिहास में ये चीजें दर्ज होंगी जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। वडोदरा से नरेंद्र मोदी भारी मतों से जीते। इस वक्त की बड़ी खबर, काशी की बात की जाए, वाराणसी की बात की जाए तो सारण सीट से राबड़ी देवी लगातार पीछे चल रही हैं। सारण सीट की बात करें तो सारण सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। राजीव प्रताप रूडी लगातार आगे चल रहे हैं और अगर राबड़ी देवी की बात की जाए तो राबड़ी देवी हारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो हमें अपडेट मिल रहा है उससे ये पता चल रहा है कि राबड़ी देवी पीछे चल रही है सारण से और राजीव प्रताप रूडी आगे चल रहे हैं। राबड़ी देवी की बात की जाए, इलेक्शन उद्घोष, दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व देखने को मिल रहा है, बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन बिहार के सारण से खबर झटके वाली आ रही है आरजेडी के लिए, क्योंकि राबड़ी देवी पीछे है लेकिन राजीव प्रताप रूडी यहां पर आगे चल रहे हैं। बिहार में 40 सीटें हैं, देखना होगा कि बीजेपी के खाते में इन 40 सीटों में कितनी ऐसी सीटें हैं जो जाने वाली है। लेकिन यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी की अधिकतर सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और अभी तक सपा के लिए कोई बहुत बेहतर खबर सामने निकल कर नहीं आ रही। कांग्रेस ऐतिहासिक हार की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। नागपुर सीट से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। नागपुर सीट की बात करें, आपको बता दें कि नितिन गडकरी, पार्टी में इनका अलग कद है, अलग वर्चस्व है और इस वक्त जो अपडेट हमें मिल रहा है नागपुर सीट से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। लेकिन एक खबर और भी, पहली बार 100 से नीचे जा सकती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस में हताशा साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस ऐतिहासिक हार की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो दो चीजें यहां पर निकलकर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक हार के करीब पहुंच रही है, वहीं बीजेपी ऐतिहासिक जीत के करीब पहुंच रही है। दो बातें यहां पर कोट करने वाली हैं। ये दोनों ही बातें इतिहास का हिस्सा जरूर बनेंगी राजनीति के तौर पर अगर हम जोड़कर देखते हैं। जहां कांग्रेस को पहली बार इस तरह की हार का सामना करना पड़ेगा, वहीं पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और अकेले दम पर बीजेपी सरकार बनाएगी। जो अपडेट हमें मिल रहा है, 310 एनडीए का आंकड़ा हो चुका है, 85% की हुई है यूपीए, 147 की अगर बात करें तो अदर्स के खाते में जारी है और कांग्रेस में हताशा साफ तौर पर नजर आ रही है। शुरुआत से ही, सुबह से ही ये खबर सामने आई थी और कांग्रेस का रिएक्शन भी जो निकलकर सामने आया था उसे देखकर ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को लगने लगा था कि वो हार रही है और इसीलिए 2 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात भी सामने आई है सोनिया गांधी की तरफ से। सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिली थी। तो कांग्रेस ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन बीजेपी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहली बार 100 से नीचे भी सिमट सकती है कांग्रेस पार्टी। अभी तक जो अपडेट मिला है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, उसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि कांग्रेस 100 सीटों पर भी सिमट कर रह सकती है और ये कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी। लेकिन बीजेपी की ये ऐतिहासिक जीत होगी जब वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर कब्जा जमाएगी। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अभी तक जो भी अपडेट मिल रहा है, हर जगह से बीजेपी के लिए जश्न की खबर का अपडेट हमें मिल रहा है। हर जगह बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की 25 सीटें हैं,
25 की 25 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जीत के करीब पहुंचती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश की बात करें, 29 सीटें हैं, 22 सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व देखने को मिल रहा है और दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी जीत के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी बीजेपी का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की भी 4 सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। यूपी की 80 में से 65 सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। बीजेपी आगे चल रही है। एक बार फिर से रुख न्यूज रूम का, राजीव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, दो बातें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस ऐतिहासिक हार की तरफ पहुंच रही है, वहीं बीजेपी ऐतिहासिक जीत की तरफ। मां के पास है। और हमारे पास खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी बड़ोदरा सीट जीतने के बाद में अपने घर से निकले। घोष, काशी से बड़ी खबर, रोहानिया में प्रथम चरण की काउंटिंग समाप्त। मोदी को 4,790 वोट, केजरीवाल को 736 वोट और यहां कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को बड़ा झटका लगा है। मात्र 388 वोट मिले हैं और आपने देखा केवल एक नंबर पर रह गई है। केवल एक जगह की मतगणना का है जिसमें नरेंद्र मोदी बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। और अभी हमें हमारे संवाददाता से खबर मिली है कि वडोदरा की सीट जीतने के बाद नरेंद्र मोदी अपने घर से निकल रहे हैं और अपनी माताजी का आशीर्वाद लेने के लिए अपने माताजी के घर की तरफ, अपने पैतृक घर की तरफ वो प्रस्थान करने वाले हैं, ऐसी हमें सूचना मिल रही है हमारे संवाददाताओं से। मुझे एक कविता याद आती है, हिमाद्री तुंग शंग। इलेक्शन उद्घोष, गांधीनगर सीट से लाल कृष्ण आडवाणी जीत चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जीत चुके हैं। बड़ोदरा के बाद गांधीनगर के दूसरी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में। और मैं आपको कह रहा था, हिमाद्री तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समज्जला स्वतंत्रता पुकारती। ये उस समय की, ये आज की जो स्वतंत्रता है वो भय से स्वतंत्रता है, भूख से स्वतंत्रता है, भ्रष्टाचार से स्वतंत्रता है। और इसी स्वतंत्रता को लेकर के नरेंद्र मोदी ने जो अलग जगाया था, उसके परिणाम अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, गांधीनगर से एल के आडवाणी चुनाव जीत चुके हैं। और ये समय जो आप विजुअल्स देखेंगे कुछ समय बाद अपने टेलीविजन। इलेक्शन उद्घोष, अजमेर से सचिन पायलट 30,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। एक और झटका कांग्रेस के लिए, सचिन पायलट अजमेर से पीछे चल रहे हैं। और टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गांधीनगर से आडवाणी जी जीत चुके हैं। ये गुजरात से जो अभी तक चुनाव घोषित हुए हैं उसमें ये दूसरी सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ नए पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी जेडीयू के नेता प्रतीश नंदन जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके पास चलेंगे। हमारे साथ में ओम वर्मा, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके पास चलेंगे। लेकिन इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, गांधीनगर से आडवाणी भारी मतों से जीत चुके हैं। और ये गुजरात की दूसरी सीट है जो भारतीय जनता, ये दूसरा नतीजा है जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। मैं रुख करूंगा अपने वरिष्ठ सहयोगी राय तपन भारती का। राय तपन भारती बिहार और झारखंड पर काफी महीन नजर रखते हैं और सारण में, मधेपुरा में जो देखने को मिला है, हम उनसे चर्चा करेंगे कि सारण जो एक बार फिर से बता दूं, मोदी को मैंने बधाई दी, मोदी ने मुझे बधाई दी। और चंद्रबाबू नायडू से भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस मात्र 2 सीटों पर आगे है। वर्क हार्ड फॉर दिस, वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस। सुनो तुम ही लोग, हेलो, थोड़ा सा मैडम पीछे हो जाइए। प्रेस हमारी होगी 3 बजे। 3 बजे सर ब्रीफिंग।
तो आपको बता दें कि गांधीनगर से आडवाणी भारी मतों से जीत चुके हैं। जो अपडेट हमें मिल रहा है, गांधीनगर में आडवाणी ने जीत दर्ज करी। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह की तस्वीर है। हालांकि राजनाथ सिंह भी लखनऊ से आगे चल रहे हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह बॉडी लैंग्वेज में एक अलग से खुशी, एक लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और इसकी खुशी भी इनके चेहरे पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। गांधीनगर से आडवाणी भारी मतों से जीत चुके हैं गांधीनगर सीट को। तो आपको बता दें कि गुजरात की 2 ऐसी सीटें हैं, गांधीनगर, वडोदरा, जहां पर जीत दर्ज कर चुके हैं बीजेपी के ये वरिष्ठ लीडर नरेंद्र मोदी। वडोदरा से जीत चुके हैं और साथ साथ गांधीनगर से लाल कृष्ण आडवाणी ने जीत दर्ज कर ली है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह लखनऊ से आगे चल रहे हैं, 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर हम लखनऊ का जिक्र करें, लखनऊ की बात करें, तो लखनऊ सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई सीट नजर आती है और ये रिजर्व सीट भी कही जा सकती है, परंपरागत सीट इसे कहा जाता है। और इस वक्त राजनाथ सिंह यहां पर आगे नजर आ रहे हैं, 12,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और राजनाथ सिंह काफी खुश और उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम जगहों पर तमाम लीडर्स में एक अलग खुशी, अलग माहौल देखने को मिल रहा है और यूपी की 65 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से रुख न्यूज रूम का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। हम लोग चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि जो हमारे पास उद्घोष आ रहे हैं, हमारे पास जो जानकारी आ रही है, वो हमारे 543 कर्मठ संवाददाता जो दिन रात लग करके ये सारी इलेक्शन उद्घोष। काशी के रण से एक और बड़ी खबर, उत्तरी शहर वाराणसी की पहले चरण की काउंटिंग समाप्त। मोदी को 5,549 वोट मिले, अरविंद केजरीवाल को 838 वोट मिले, बीएसपी को 647 वोट मिले और कांग्रेस के लिए बुरी खबर, फिसलकर चौथे पायदान पर आ चुके हैं अजय राय, मात्र 447 वोट मिले। तो देखने को मिल रहा है जिस तरीके से विधानसभा वाइज इस तरीके से वोट काउंटिंग हो रही है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी के पासंग भी कोई भी प्रत्याशी नहीं है। हालांकि दूसरे और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दिखाई देते हैं, लेकिन वो जो अंतर 5,700 और 400 का है, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है। 80%, 90%, 90% से ज्यादा और 80% से ज्यादा का वोटों का अंतर है। इलेक्शन उद्घोष। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस का अब तक खाता नहीं खुला है। और एक बहुत बड़ा उद्घोष जो हमें अभी मिला है गुजरात से, कांग्रेस का कोई भी खाता नहीं खुला है गुजरात में। सारी की सारी सीटें, गुजरात की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे इस उद्घोष से पहले कि हमारे 543 संवाददाता, कर्मठ संवाददाता एक एक पल की खबर, सटीक खबर हमें मुहैया करा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे बिहार की, हम बात कर रहे थे मधेपुरा की, हम बात कर रहे थे सारण की। ये सीट, सारण की सीट लालू प्रसाद यादव के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी। उन्होंने इस सीट पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को लड़ाया था। वहीं इस समय का ताजा इलेक्शन उद्घोष। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर आगे चल रही है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर आगे चल रही है और ये बहुत बड़ा, दक्षिण में इतनी बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और मैं फिर से चलता हूँ राय तपन भारती जी के पास में। राय तपन भारती जी से हम लोग बात करेंगे। राय तपन जी, सारण में, मधेपुरा में और जमुई में हमें जो देखने को मिला है, ये किन कारणों से हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी वहां लगातार जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम शुरू से बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और झारखंड पर भी भाजपा की नज़र थी। चूंकि 40 सीटें बिहार में है, 14 सीटें झारखंड में है, 54 सीटों का बड़ा महत्व है। झारखंड से आश्चर्यजनक खबर आ रही कि 14 में से 11 सीटें भाजपा की झोली में जा रही है। ये बड़ी उपलब्धि है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस वहाँ से हार रही है। रांची की सीट भी भाजपा, सुबोध कांत साहब वहाँ से हार रहे हैं। तो इस तरह से लगातार जो हमें मिल रही है, 40 में से नीतीश का यदि साथ होता
तो 40 में से 35 सीटें बीजेपी के पास जाती, जो वोटों का प्रतिशत हम जोड़ रहे हैं 40 में से 25-26 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी पार्टियां जो हैं, दो दल उनके साथ सहयोगी थी, उनके पास जाती हुई दिख रही है। पूरे देश में जिस तरह के रुझान है उससे मैं बहुत खुश हूँ कि हर जगह बीजेपी को लीड है। और अभी तक तो, अब तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ 3-4 राउंड हुए हैं, 4 राउंड, चौथा चल रहा है। जैन साहब अंदर हैं, हमारे इलेक्शन एजेंट और हमारे सहयोगी कैंडिडेट। मेरे ख्याल से भगवान की इच्छा। 50,000 का मार्जिन है। अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, बीजेपी जिस तरह से लीड कर रही है, कहीं ना कहीं मोदी बिल्कुल, क्यों नहीं, एंड वी आर वेरी प्राउड। एक ऐसे जनरल के पीछे हम लोगों ने जंग लड़ी है जो कि हमें फतेह दिलाने वाला है, तो उसके लिए तो हमें गर्व है, बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। थैंक यू। सभी सीटों पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत। तो कर्नाटक की सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया है, प्रचंड बहुमत की तरफ है बीजेपी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है बीजेपी के लिए कर्नाटक की। इलेक्शन उद्घोष काशी से एक और बड़ी खबर, उत्तरी शहर वाराणसी की 2 चरण की मतगणना समाप्त। नरेंद्र मोदी 6,194 वोट उन्हें मिले हैं। आम आदमी पार्टी को 1,121 वोट, बीएसपी को 666। बीजेपी के तमाम लीडर्स, तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और काशी में जो हमें अपडेट मिल रहा है, नरेंद्र मोदी बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं। कर्नाटक की बात करें तो आपको बता दें कि कर्नाटक से भी बेहतर खबर निकलकर सामने आ रही है। कर्नाटक की सभी सीटों पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, बीजेपी को वर्चस्व मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का यहां पर वर्चस्व फिलहाल बना हुआ है और सभी सीटों पर बीजेपी ने बढ़त दर्ज कर ली है। तो ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूमते, नाचते और जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम जगहों पर यही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, जहां पर हर जगह बीजेपी के कार्यकर्ता खुश हैं। चांदनी चौक सीट से बीजेपी के हर्षवर्धन 52,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो चांदनी चौक सीट पर बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन आगे चल रहे हैं। आपको बताएं कि चांदनी चौक की अगर बात की जाए तो चांदनी चौक में भी मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन फिलहाल जो हमें अपडेट मिल रहा है, डॉक्टर हर्षवर्धन आगे चल रहे हैं। दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन कर्नाटक की सभी सीटों पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है ये बीजेपी की कि कर्नाटक में उसे प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। जीत के करीब पहुंचती हुई दिख रही है बीजेपी कर्नाटक में। इस वक्त आशुतोष क्या कुछ कह रहे हैं? विधायक, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आए हैं। देश में जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। आम आदमी को एम्पावर्ड होना चाहिए, सशक्तिकरण उसका होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए। अगर हम इसमें कामयाब हैं तो देश की राजनीति अगर बदल गई है, इससे बड़ी कामयाबी नरेंद्र मोदी को 3,963 वोट मिले हैं। आम आदमी सामने आने वाले एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं। एग्जिट पोल के बारे में जो चर्चा 1160, अच्छा था। कांग्रेस को 583, समाजवादी पार्टी को 494। उसको सुधारने के लिए अब देखो, ये तो पता चलेगा रिजल्ट के बाद ना कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब एग्जिट पोल के आधार पर कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं? ठीक है, के चेहरे पर नहीं, पत्रकार से राजनेता बने हैं आशुतोष, और उनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने की कोशिश है आम आदमी पार्टी की और वो लड़ाई लड़ रही है। लेकिन अगर जीत को लेकर जब सवाल किया जा रहा है तो बहुत बेहतर रिएक्शन निकलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त जरूर आगे चल रहे हैं चांदनी चौक सीट से। और कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर हम देख सकते हैं कर्नाटक की सभी सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी की तरफ से हैं चांदनी चौक सीट पर, और चांदनी चौक सीट पर डॉक्टर हर्षवर्धन